हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। द सेट ऑफ रूल्स विच डिफाइन द वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। मैंने एक पॉइंट बताया था कि अकाउंटेंसी इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो वो साइंस क्यों है? क्योंकि उसमें स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे साइंस के सब्जेक्ट में पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में भी रूल्स होते हैं जिसे हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इसमें बताया गया है द सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स के सेट बना के डिफाइन किए गए हैं एक पर्टिकुलर वे में। ठीक है, उसे ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या होता है कि अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, तो जब हम टैली करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, या किसी का कुछ मेथड होता है, किसी का कुछ मेथड होता है। मेथड चेंज के कारण जो अकाउंट्स है वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, ताकि कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, और उसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। दे आर जनरली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसको हम क्या बोलते हैं? गैप। इसका शॉर्ट में नाम है गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली अकाउंटेड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मींस गैप। ठीक है, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। ये मैंने एपी शॉर्ट में लिखा है, इसका मींस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी। मींस यूनिफॉर्म सेट मतलब हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म या वैसी यूनिफॉर्म की बात नहीं की गई है। यूनिफॉर्म से यहाँ बात की गई है सिमिलैरिटी की, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे सिमिलर रूल्स होते हैं जो कि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, तो बहुत इजी होते हैं और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स में होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि मनी है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, एंड आर ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। और ये किसके द्वारा बनते हैं? एक्सपीरियंस के द्वारा बनते हैं, ना कि लैब। जैसे साइंस के जो होते हैं वो लैब टेस्टेड होते हैं, तो ये भाई लैब टेस्टेड नहीं हो सकते क्योंकि मैन मेड है। ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग को लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट तो कर नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, और ये एक्सपीरियंस के द्वारा बनाए जाते हैं कि ठीक है। उसके बाद हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक एंड आर बाउंड। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि एक बार बन गए तो वो चेंज ही नहीं होंगे। जैसे साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक बार बन गए तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, स्टैटिक मीन्स स्थिर, मतलब स्थिर नहीं है वो। आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, अभी हम बात करें अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस की। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब बात करते हैं दीज कंसेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये कंसेप्ट क्या करता है? फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग प्रोसेस को। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? आपको ध्यान होगा मैंने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस इसके अंदर ही होता है। नो एंटरप्राइजेस कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन। कोई भी एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म में हो, चाहे कैसी भी एंटरप्राइजेस हो, सब में क्या जरूरी होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना अजम्पशन के हम नहीं बना सकते। ठीक है, अब बात करते हैं 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूअल कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या। ठीक है, अभी हमने सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है,
ये समझाने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।